नाम यदारा सुमेरे सुमेरे होते रही नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा लगातार पिछले 10 वर्षों से विजयदशमी शस्त्र पूजन समारोह के कार्यक्रम होते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग व संस्थाओं का सम्मान किया गया। क्या कहना था आए हुए अतिथियों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह परमार है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये संगठन जो है करीबन देश के 12 से 15 स्टेट में काम करता है और समाज को संगठित करने के कार्य में लगा हुआ है और समाज में अपने जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करके और सभी को एक पटल पे लाने के प्रयास में संगठन कार्य कर रहा है। विजयदशमी का जो प्रोग्राम है वो देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पे सत्य की जीत के लिए जाना जाता है ये, और क्षत्रिय समाज के द्वारा पूरे देश में विजयदशमी के प्रोग्राम को मनाया जाता है जिसमें शस्त्र पूजा की जाती है। और संगठन के द्वारा अभी भी इस बार भी करीबन हर एक स्टेट में और इसको प्रोग्राम को जो विजयदशमी का बड़े बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है और अभी कई जगह पे चल भी रहा है। और आज दिल्ली प्रदेश के द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है और दिल्ली प्रदेश द्वारा हर साल इस विजयदशमी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जयपाल राघव जिला गुरुग्राम से हूँ यहाँ पे, और ये सशस्त्र पूजा का प्रोग्राम जो हर साल यहाँ पे मनाया जाता है जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा, तो हर साल में मेरा यहाँ आना होता है और मैं देखता हूँ कि हमारा ये राजपूत समाज सभी क्षत्रियों को इकट्ठा करके एक पूरे समाज को यह सूचना देता है और बताने की कोशिश करता है कि क्षत्रिय जो है वो समस्त समाज की रक्षा करने के लिए बना है। सभी समाज को अपने साथ में लेके चलने की जो ताकत रखता है वो क्षत्रिय समाज है। और अखिल भारतीय जो क्षत्रिय महासभा है इसका मैं नमन करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो संदीप ठाकुर ये हर बार ये अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोग्राम करते हैं, बहुत भव्य प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं मुकेश यादव गुड़गांव से, और आज एक भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है तो दशहरे के उपलक्ष्य में शस्त्रों की पूजा, जिसमें श्री राम जी ने रावण जी का वध करके और एक दिशा दी थी पूरे हिंदू समाज को। आज पूरे क्षत्रिय समाज की तरफ से आज पूरे भारतवर्ष में एक शस्त्रों की पूजा करी जा रही है। मैं पूरे शस्त्र जो यहाँ के कार्यकर्ता है, सदस्य है, कमेटी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और शस्त्र के माध्यम से देश और विदेश से जो हमारे ऊपर बाहर से आक्रमण होता है उसकी रक्षा की जाती है और अपने देश में भी रक्षा करने के लिए शस्त्र की जरूरत होती है। तो मैं आज क्षत्रिय समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं पवन शर्मा एडवोकेट कटकड़ुमा कोर्ट में एडवोकेसी करता हूँ और सीधे में चुनाव लड़ रहा हूँ। आज छठ पूजा में सभी देशवासियों और हमारे क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये भव्य प्रोग्राम में आने के लिए सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। चाहता है कि सभी सनातनी जो है सभी एकत्र होकर रहे, संगठित रहे और देश की समाज की सेवा में अपना योगदान दें। शस्त्र पूजा पे ये संदेश देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, एकता ही अखंडता है। तो मेरा भी विजयदशमी के पर्व पे सभी भाइयों को, सभी लोगों को यही संदेश है कि सभी एकत्रित रहें, इकट्ठा रहें और मिलजुल कर ये पर्व मनाएं। और बड़ौदा, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में दिल्ली में जिलाध्यक्ष हूँ रावण नगर से। और आज का जो ये शस्त्र पूजन समारोह बनाया गया है ये असल में एक शस्त्रों की पूजा हमारे क्यों होती है? शस्त्रों की पूजा इसलिए होती है, हमें इससे बताया जाता है कि जो क्षत्रिय जातियों का धर्म था रक्षा करना, गरीबों की रक्षा करना, दबों की रक्षा करना, जो समाज में जिनको कोई पहचान नहीं थी, जिनको लोग सताते थे, जिनको परेशान करते थे, अगर कोई महिला पे अत्याचार हो रहा है, किसी गरीब पे अत्याचार हो रहा है, किसी मजदूर पे अत्याचार हो रहा है, उसके रक्षा के लिए शस्त्र उठाए जाते थे। जो कि राजपूत जाति के अंदर शस्त्र पूजन को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और ये हर वर्ष इसी तरीके से बनाया जाता है और सभी धर्मों के लोग इसमें आकर हमारे प्रोग्राम आकर शामिल होते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि शस्त्र पूजन सभी को करना चाहिए। हमारे विश्व में, राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में एक राजपूताना का संदेश है और ये जो हमारी संस्था है
ये शास्त्र और शस्त्र दोनों का पूजन करती है। इसलिए ये संदेश जाता है कि शास्त्र की भी उतनी जरूरत है जितनी शस्त्र की भी जरूरत है। पहले शास्त्र की जरूरत है, शास्त्र जरूर आना चाहिए, और शास्त्र के हिसाब से शस्त्र उठाना भी जरूर आना चाहिए। ये संदेश है, और शस्त्र हमेशा सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए उठाना चाहिए। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो उनके संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनकी अटूट मेहनत का ये नतीजा है कि इतने बड़े तरीके से फंक्शन को किया जाता है। और ये जो हमारा विजयदशमी का प्रोग्राम है हर साल बहुत बड़े स्तर पर होता है, और यहाँ बड़े बड़े नेता लोग भी और सामाजिक लोग भी, राजनीतिक लोग सभी आते हैं, और सभी बहुत सराहना करते हैं इस प्रोग्राम की, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, सभी कोषाध्यक्ष, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कराते हैं, और बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और क्षत्रिय वही है जिसकी छतरी में सभी समाज जाति सुरक्षित रहे, संगठित रहे। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और ये आज ही नहीं अनेकों सालों से चलता आया है। माँ दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया वो भी विजयदशमी का दिन था, जब राम जी ने रावण का वध किया वो भी विजयदशमी का दिन था, और जब पांडव युद्ध करने के लिए गए जब भी विजयदशमी का दिन था। आज वही काम ये समाज, सिर्फ केवल क्षत्रिय समाज नहीं, पूरा समाज इकट्ठा होकर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो और असत्य पे सत्य की जीत हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम रखा गया है इसका केवल एक ही बिंदु है कि पूरा समाज, सभी समाज संगठित होकर बुराई के ऊपर लड़ाई जो हम लड़ना चाहते हैं उसे लड़े। क्षत्रिय समाज द्वारा विजयदशमी पर आज शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है हिंदू धर्म के अंदर जिसने हमेशा से आगे बढ़कर हिंदू समाज की रक्षा की है। और जब हिंदू समाज की रक्षा करने की बात है तो शस्त्र की भी आवश्यकता है, और मेरा ये मानना है कि क्षत्रिय समाज की तरह हर हिंदू समाज को शस्त्र रखना चाहिए और शस्त्र की पूजा करनी चाहिए, कि जब भी हिंदू समाज के ऊपर कोई आक्रमण होगा, हिंदू समाज के ऊपर कोई संकट होगा, तो हम सब लोग मिलकर उस संकट का मुकाबला करेंगे, हम सब मिलकर उस आक्रमण का जवाब देंगे। तो मैं क्षत्रिय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर वर्ष ये लोग शस्त्र पूजा करते हैं, और क्षत्रिय समाज से प्रेरणा लेकर हिंदू समाज के हर वर्ग को शस्त्र पूजा करनी चाहिए और शस्त्र का सम्मान करना चाहिए, शस्त्र को रखना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट हर साल एक विशाल छठ पूजन कार्यक्रम करते हैं। आप सभी लोग होते हैं। देखिए, हमारा प्रयास है, शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है, और ये हमारी परंपरा है, बहुत सालों से, पीढ़ी सारे सालों चली जा रही है छठ पूजन की। हमने उसको कायम किया। एक संदेश जाता है, हमारी जो नई जनरेशन है उसको पता लगे कि हमारा इतिहास क्या है, राजपूतों का इतिहास क्या है, क्षत्रिय इतिहास क्या है। इसलिए छठ पूजन करते हैं जो कि नई जनरेशन को पता लगे, क्योंकि आजकल दूर होते हैं, लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए हम रखते हैं। और सभी समाज के लोग भी इसमें आते हैं, विभिन्न संस्थाएं आती हैं, सब लोग हमारे साथ रहते हैं, मिलके विजयदशमी का पर्व और छठ पूजन कार्यक्रम हम सब मिलकर बनाते हैं। वही आपने संदेश की बात, इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है, ये तो सब समाज साथ रहता है, और क्षत्रिय समाज इसका आयोजन करता है, तो एक कम से कम एक शौर्य का प्रतीक है विजयदशमी का पर्व, और हम सब लोग इसको साथ मिलकर मनाते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सबसे यही कहूंगा कि जितना से ज्यादा हो सके सारे के सारे क्षत्रिय मिलके एक साथ रहें और एकत्व के साथ ही अपना झंडा ऊंचा करें। जय श्री राम। मैं सुरेश तोमर हूँ, पिलप्पा से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव पड़ता है खेड़ा पिलप्पा के पास, और वहाँ से जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पर आए, क्या संदेश दिया सर? देखो, शस्त्र पूजन दशहरा का पावन पर्व एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और इस तरीके के जो आयोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको उत्साह और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, और इसी बहाने सब भाई हमारे इकट्ठा होकर के और इस प्रोग्राम को कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और एक संदेश भी जाता है कि समाज में एक अच्छा काम हो रहा है। तो मैं तो पूरी कमेटी को दिल की गहराई से धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का इन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर कराया, इसके लिए बारंबार बहुत बहुत बधाई पूरी कमेटी को। ये असत्य पे सत्य की जीत है, और
ये प्रथा क्षत्रियों को सौभाग्य में मिली है और आज हमारे प्रभु श्री राम ने जीत हासिल की थी उसी उपलक्ष्य में और उसी युद्ध की तैयारी में आगे भी कोई ऐसा ना हो, कोई रावण पैदा ना हो, इसीलिए शस्त्र पूजन करे जाते हैं। शस्त्रों को तैयार करा जाता है और उसकी जय जयकार करी जाती है और क्षत्रिय इसके लिए सदैव तत्व था, तत्व है, तत्व रहेगा, कभी सत्यता को हारने नहीं देगा। जय श्री राम। मेरा परिचय है ठाकुर गीता भाटी। बिल्कुल संदेश जाता है हमारे जो क्षत्रिय समाज को जगाने का जो काम हमारी जो क्षत्रिय महासभा कर रही है, तो उससे देश भर का जो हमारा क्षत्रिय है वो जाग रहा है। हर साल आ रहे हैं, मैं भी पिछले साल से बराबर आ रही हूँ और क्षेत्र का जो हमारा राजपूत समाज है वो जाग रहा है और यही बीड़ा क्षत्रिय महासभा ने उठाया है और वो कामयाब हो रही है। महिलाओं की किस तरीके से भागीदारी रहती है? महिलाएं, क्षत्रिय महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत महिलाएं हैं और राजपूतानियां हैं वो, तो उनका फर्ज बनता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाएं कि हम क्षत्रिय हैं और हमारे क्षत्रानियों को बढ़ चढ़ के घर से निकल के हिस्सा लेना चाहिए। आपके पास भी क्षत्रिय महासभा जी लगातार समाज को इकट्ठा कर रही है, एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? बहुत बहुत बधाई हमारी क्षत्रिय महासभा को, क्योंकि वाकई में वो एक सूत्र में बांधने का, एक कहते हैं ना मोतियों की तरह पिरो रही है राजपूतों को और एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है, जिससे राजपूत समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। किसी भी उसको देख लीजिए उठा करके, एक हमारा राजपूत समाज था जो इतना जागरूक नहीं था, लेकिन क्षत्रिय महासभा ने जब से बीड़ा उठाया है, क्षत्रिय हमारा जाग रहा है और एक हो रहा है, देश भर का क्षत्रिय एक हो रहा है।